माध्यमिक शाला पाठ 6 इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बारे में जानकारी तो 5 अंक के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कैसे 5 अंक के 5 क्वेश्चन रहेंगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन 1 बी में 1 अंक वाले 5 प्रश्न हल करना है, जिसमें सब प्रश्न अलग अलग मतलब विविध प्रकार के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगी, परंतु कैसे होंगे उसमें विविध प्रकार के ये प्रश्न होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न 1 बी में विविध प्रकार के उप प्रश्न कौन से हैं। पहला रहेगा कि असंगत घटक पहचानो। पहला प्रश्न कौन सा होगा, असंगत घटक पहचानो। ऐसा आ सकता है मतलब दिए गए समूह में से असंगत घटक कौन सा है। जब 4 समूह दिए जाएंगे 5 समूह, उस समूह में से थोड़ा उसका अर्थ अलग रहेगा, ऐसा एक शब्द होगा उसको अलग पहचान के हमें लिखना है। ये है। दूसरा है सहसंबंध, मतलब पहली जो सहसंबंध के आधार दूसरी जोड़ी पूर्ण करना। पहली जोड़ी का सहसंबंध है उसके आधार पर दूसरी जोड़ी का सहसंबंध में पूर्ण करना है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन रह सकता है। नेक्स्ट मतलब दो लोग में दो के 4 पर्याय जाएंगे, तो 4 पर्याय सही पर्याय उचित पर्याय तो पर्याय में जुड़ता है। क्वेश्चन कैसा है, सत्य या असत्य लिखो, या सत्य इतना लिखना है, चाहे हम कारण भी लिख सकते हैं उसका। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा प्रवाह तालिका में कोई रिक्त स्थान भरना। प्रवाह तालिका उसमें से बीच में कोई रिक्त स्थान छोड़ा जाएगा, उसको रिक्त स्थान हमें भरना है। नाम तथा सूत्र लिखना। इस प्रश्न में चित्र या आकृति का नाम करना है। कोई संज्ञा दी होगी उसका अनुसूत्र लिखना है। इसी तरह के क्वेश्चन 1 में विविध प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको एक प्रश्न पत्रिका के बारे में जानकारी प्रश्न करो 5 मार्क्स मतलब दिए गए प्रश्न 5 मार्क्स का हल करना है, मार्क्स रहे। देखो यहाँ पे कुछ मैं बता रहा हूँ कि दिया गया कथन सत्य असत्य लिखो। पहला क्वेश्चन पूछे तीसरा दिया है रासायनिक अभिक्रिया दी है, उस रासायनिक अभिक्रिया में 5 शक्ति क्या पूछा गया। इसके बाद आगे कुछ जोड़ियां मिलाओ। एक क्वेश्चन एक ही जोड़ी दी है, तो उसके सामने जोड़ी से इस तरह क्वेश्चन 1 भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अभी इसी क्वेश्चन है पार्ट 1 से इसी प्रकार के कुछ आपके हम महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखो दूसरा है उसमें देखेंगे असंगत घटक पहचानो। क्वेश्चन 1 भी कौन सा आने वाला, असंगत घटक पहचानो। देखो इसमें अलग रहेगा, ऐसा
सा है? इसमें तो दूसरा का तत्व तो तीसरे और कार्बन, इसलिए असंगत शब्द कौन सा है? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन यान आर्गन। नाइट्रोजन यान और आर्गन और हेलियम ये पूछा है। इसमें देखो यान, आर्गन और हेलियम ये सब निष्क्रिय गैस है नहीं? तो इसी कारण नाइट्रोजन है इसमें से अलग शब्द है। तो देखो नाइट्रोजन यह निष्क्रिय गैस नहीं है, हीलियम ये तीनों भी निष्क्रिय गैस है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन 1 के लिए। तो देखो संगल और पदार्थ, रबड़ के मोजे और जनित्र। देखो ये 4 घटक दिए, इसमें असंगत घटक कौन सा है? संगत तार, अवरोधक पदार्थ, रबड़ के मोजे और जनित्र बताएं। तो देखो इसमें से असंगत कौन सा शब्द रहेगा? क्यों होगा? जनित्र एक ऐसा यंत्र है कि जो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। ऐसे यंत्र है क्या? ये जो घटक है ये घटक और जनित्र ये इसमें से अलग है, इसलिए जनित्र ये असंगत शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट मीटर, थर्मामीटर और गैल्वेनोमीटर। इसमें असंगत शब्द कौन सा बताया गया है? थर्मामीटर तो तापमान मापता है, और अन्य जो वोल्टमीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर है एक विद्युत रोशनी का तापमान मापता है, इसलिए थर्मामीटर एक असंगत शब्द है। चरित्र इसमें से क्या है? चुंबक है। चुंबक क्यों असंगत शब्द है? तो दोनों सूक्ष्म चरित्र चुंबकीय पदार्थ को क्या है? तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर होता है। ध्वनि वर्धक क्या एक रूप से दूसरे में रूपांतर होगा, सूक्ष्म और श्रवण में ऐसा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर होगा, और विद्युत चरित्र में क्या ऐसा है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर होता है। पर चुंबकीय क्या है? तो चुंबकीय पदार्थ आकर्षित करता है, ये इसका गुणधर्म है। इसके तीनों का गुणधर्म से चुंबक का गुण है, इसलिए असंगत शब्द चुंबक है। नेक्स्ट ऊष्मा, उसमें क्वेश्चन देते क्वेश्चन 1 का इसमें तापमान ए असंगत शब्द है। अभी तापमान है, तापमान एक भौतिक राशि है, और अन्य जो है ऊष्मा संचलन के प्रकार है। संवहन, संचालन, विकिरण ये क्या करते हैं? ऊष्मा का संचरण। संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ऊष्मा संचालन, और विकिरण ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना एक कार्य है। और तापमान एक भौतिक राशि है इस तरह। नेक्स्ट देखो इसमें असंगत शब्द कौन सा रहेगा? वो जूल और कैलोरी ऊर्जा तथा कार्य की है। जूल और कैलोरी ऊर्जा के मापने वाले इकाई बल की इकाई जाते हैं। न्यूटन इकाई बल की इकाई, इसलिए और कैलोरी
इसमें असंगत न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी उसमें से विविध प्रकार के प्रश्न से क्वेश्चन 1 में पहली जोड़ी के सहसंबंध के आधार पर दूसरी जोड़ी क्वेश्चन 1 में अलग सा क्वेश्चन आ सकता है। तो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण ये टॉपिक में हम देखते हैं। तो देखो इसमें अष्टक, 2 करेगा तो मिले अष्टक, करना है पूर्ण करना है। नेक्स्ट दिया है तो कौन सा स्तंभ है जो हमें से समूह है, नीचे से बता दे 36 पंक्तियां आवत है तो उर्दू में रहते हैं। 36 को क्या कहते हैं? सबको कहते हैं जिस तरह 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं तो उदर स्तंभ होता है। बट क्या होगा नीचे आंसर देखो, आयोडीन एक ठोस है तो ब्रोमीन द्रव है। आयोडीन एक ठोस है तो ब्रोमीन द्रव है। के आधार पर दूसरा का आंसर हमें बताया गया है। नेक्स्ट क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन बताया देखो 2 तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन क्या होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे आंसर नीचे बताया देखो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन 2 8 7 2 और 7 ऐसा है, क्योंकि क्लोरीन में परमाणु क्रमांक रहता है उसका 17 और फ्लोरीन में 2 8 7 ऐसा है, फ्लोरीन का 2 और 7। नेक्स्ट है प्लस O2 gives 2H2O संयोग अभिक्रिया हाइड्रोजन पानी तैयार हो रहा है। H2O प्लस gives 2H2O ये संयोग अभिक्रिया है। नीचे देखो 2HG2 ये बताया है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर बताओ। एक पदार्थ 2 घटक क्या हो रहा है, अलग हुए है, इसलिए अपघटना दिख रहा है। और संयोग में क्या है, 2 घटक से एक नया पदार्थ तैयार हुआ है। ये अपघटन अभिक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं NH3 plus HCl gives Na और Cl NH3 plus HCl plus अमोनिया प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे अमोनियम क्लोराइड तैयार होता है। यह संयोग अभिक्रिया है। और नीचे क्या बात है, PSO4 प्लस Cu एक कौन सी अभिक्रिया हो सकती है? यहाँ पे देखो क्वेश्चन का आंसर बताया है, ये विस्तार क्या है, के साथ फेरस के साथ जोड़े, फेरस सल्फाइड क्या विस्थापित किया है, अलग किया है। इस अभिक्रिया है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हम देखेंगे, उचित जोड़ी जोड़ियां मिला। तो देखो इसमें उचित जोड़ी हमें कैसा होगा, तो जोड़ी के लिए प्रत्येक जोड़ी के लिए आधा अंक रहेगा। मतलब जो जोड़ियां मिलेंगे इसमें से हमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन है,
इसलिए आपको 2 जोड़ियां दिया जाएगी तो उसमें से एक जोड़ी को आधा, ऐसा है। तो इसी प्रकार के हम क्वेश्चन देखते हैं। उसके एक ने और वो दोनों आंसर क्या होगा ये देख रहे हैं। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी, यह देखो आंसर बताया यहाँ पे, परमाणु के आधार पर देखना, इसलिए उचित जोड़ी कौन सी रहेगी, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक। और ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है उसमें क्या होते हैं, क्या है इस तरह की जोड़ियां। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ में निष्क्रिय गैस और नीचे दे फैला हुआ, देखना स्तंभ में 18 तत्व, 2 तत्व, हेलियम और 8 तत्व ना, ये बताए। तो नीचे आंसर में देखो क्या बताया, निष्क्रिय गैस है ना, निष्क्रिय गैस कौन सा है, हीलियम। और पहला आवर्त में कितने तत्व रहते हैं, 2 तत्व। पहले आवर्त में कितने हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, 2 तत्व है। ये पहला आवर्त की जोड़ी कौन से है, 2 तत्व। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, पार्ट 3 में से उचित जोड़े मिलाओ। ये प्रश्न 1B का उप प्रश्न देखेंगे। तो देखो इसमें बताएं, अपचयन स्तंभ में और दूसरा दिया है ऑक्सीकरण। इसमें सामने वाले विकल्प में से कौन सी उचित जोड़ी रहेगी बी में। देखो क्या क्या है, हाइड्रोजन का ग्रहण, हाइड्रोजन का परित्याग और आयनों की अदला बदल। देखो अपचयन और ऑक्सीकरण, तो अपचयन का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है। यहाँ पे आंसर हम देखते थे, अपचयन मतलब हाइड्रोजन ग्रहण करना। अपचयन में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन जाता है, और क्या किया तो हाइड्रोजन ग्रहण करना और ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का परित्याग करना। नेक्स्ट जोड़ी रहेगी जो खाद्य तेल, मतलब ज्यादा समय तक खाद्य तेल रखेंगे तो क्या हो सकता है, ये पूछा है। और सोडियम वो क्या बताया है, मंद अभिक्रिया, विकृत गंधिता या बदबू, उष्मा उन्मोची अभिक्रिया, रंगहीन बनाना, ये बताए। सही आंसर क्या होगा, विकृत गंधिता या बदबू। सही गंधिता बदबू। और NaOH का पानी में घुलना ये है, उष्मा बाहर है। नेक्स्ट पार्ट 5 में हम देखेंगे उचित जोड़ियां मिलाओ। ये देखो बताया है गुप्त उष्मा, दूसरा दिया है विशिष्ट उष्माधारिता। तो उसका आगे कौन सा सूत्र रहेगा इसके बारे में बताया, बात है क्यू बराबर एम और नीचे दिया है KCl किलो कैलोरी, और आगे दिया है कैलोरी पर ग्राम पाउंड सेल्सियस, ये पूछा था। इसमें से हमें सही विकल्प कौन सा है इसके बारे में जानकारी लेना। तो देखो इसमें आंसर क्या रहेगा, तो एक गुप्त उष्मा है, Q बराबर एम इंटू एल, ऐसे गिनेंगे। Q बराबर एम इंटू एल, ये है। और विशिष्ट उष्माधारिता क्या है, तो कैलोरी पर ग्राम
अंश सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम अंश सेल्सियस हे विशिष्ट उष्माधारी पदार्थ। नेक्स्ट देखते हैं आकर्षण। अलग प्रश्न गुरुत्वाकर्षण क्या है देखो, तो क्वेश्चन 1B में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, निर्णय कथन सत्य या असत्य। क्या पूछा गया है, लिखो कि सत्य है या असत्य। देखो इसमें दिए गए कथन है जो सत्य है या असत्य हमें लिखना है। सिर्फ उसके सामने सत्य है या असत्य इतना ही लिखना है। हर एक प्रश्न को ये प्रश्न आएगा तो उसके लिए 1 अंक रहेगा। सिर्फ सत्य या असत्य लिखने के लिए हमें 1 अंक दिया गया है। तो बहुत ही इजी और आसान है, हम उसके आधार पर 1 अंक मिला सकते हैं। तो पहले टॉपिक में पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है, तो उसका आंसर क्या है, सत्य है। क्यों, तो पृथ्वी के केंद्र में मतलब पृथ्वी गर्भ के अंदर, गाभा के अंदर जाना है, तो अंदर जैसे जैसे जाते हैं जैसे क्या होता है, तो गुरुत्वीय बल कम कम होते हैं, और जब उसके केंद्र पर आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण भी क्या होता है, उसका 0 होता है। इसीलिए वो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है, सत्य है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा, पृथ्वी के पृष्ठ भाग से ऊपर जाने पर जी का मान क्रमशः बढ़ता है। देखो क्या पूछा गया है, पृथ्वी के पृष्ठभाग से, पृथ्वी के समतल पर हम खड़े हैं, वहां से सीधा अवकाश की तरफ ऊपर जाए तो जी मतलब क्या है, गुरुत्वीय बल, ये जी का मान क्रमशः बढ़ता है। ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य क्यों है, तो पृथ्वी के पृष्ठभाग से हम अवकाश में ऊपर जाते हैं तब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम कम हो जाता है। इसका मतलब जी का मान क्रमशः कम होता है, ये है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर जाने पर जी का मान क्रमशः बढ़ता है। एक विधान क्या है, असत्य है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, किसी पिंड का भार ध्रुव पर सबसे कम होता है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सबसे कम होता है। यह विधान क्या है, असत्य है, गलत है, असत्य। क्यों गलत है, तो देखो पृथ्वी एक गोलाकार भाग नहीं, अंडाकृति भाग है ना, बीच में चपटी है अक्ष पर, इसके लिए ध्रुव पर क्या है, उभरी हुई है। और ध्रुव पर उभरे उसके कारण वहां पे कोई भी पिंड का भार ज्यादा होता है। पिंड का भार ध्रुव पर क्या होता है, ज्यादा होता है। पर यहाँ पे पूछे क्या गया है, तो किसी पिंड का भार ध्रुव पर सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है वहां पे भार। यहाँ पे पूछा गया है क्या है, तो सबसे कम पिंड का भार ध्रुव पर होता है, इसलिए ये विधान असत्य है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान पिंड के जड़त्व का गुणात्मक मापन है। ये विधान सत्य है। क्या पूछा है, द्रव्यमानीय पिंड के जड़त्व का गुणात्मक मापन है कि नहीं, मतलब पिंड का वजन वेट कितना है कि नहीं, नापने के लिए हम उसका द्रव्यमान नापते हैं, लेकिन इसीलिए जड़त्व का गुणात्मक मापन ये क्या है, पिंड के जड़त्व का मापन, गुणात्मक मापन कौन सा है, द्रव्यमानीय है, विधान सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा टॉपिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें से हम देखेंगे प्रश्न 1B में लिखित कथन सत्य है या असत्य। तो देखो प्रश्न दिया है, न्यूलैंड ने त्रिक नियम का प्रतिपादन किया, ये सत्य है या असत्य है। पूछा गया क्या है, न्यूलैंड ने त्रिक नियम का प्रतिपादन किया, ये विधान असत्य है। वे असत्य क्यों है,
तो नीलन ने अष्टक का नियम प्रतिपादन किया है। कौन सा? अष्टक का नियम। देखने 8 तत्वों को लेके नीलन ने उसकी सारणी बनाई। पर यहाँ पे गलत पूछा गया है। क्या पूछा है? नीलन ने त्रिक नियम का प्रतिपादन किया गया है, ऐसा पूछा, इसलिए ये क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। डोबेराइन ने समान गुण वाले तत्वों के समूह का नाम त्रिक रखा था। ये सत्य उदाहरण देखो, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में क्या फर्क है? तो डोबेराइन ने समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह का नाम त्रिक रखा था। ये विधान सत्य है। एक ना, डोबेराइन ने क्या किया था? तो 3 तत्वों को लेके एक समूह बनाया और उस समूह में वो 3 तत्व उसके परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर उसने रखे। इस तरह से हर एक 3 तत्वों को एक समूह बना के डोबेराइन ने अपना आवर्त बनाया था। इस तरह डोबेराइन ने समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह का नाम त्रिक रखा था। ये विधान सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मेंडेलेव ने तत्वों का विन्यास उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते मतलब आरोही क्रम से किया था। तो देखो मेंडेलीव की आवर्त सारणी, उसके बारे में क्वेश्चन। मेंडेलीव ने क्या बताया है? तत्वों का विन्यास उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते या आरोही क्रम में किया था। तो उसका आंसर क्या है? सत्य है, बराबर है। तो क्या किया था मेंडेलीव ने? जिसका कम द्रव्यमान है वो पहला तत्व रखा था, उसके बाद उसके ज्यादा द्रव्यमान है उसको दूसरा नंबर दिया था, उससे ज्यादा नंबर है उसका तीसरा नंबर। ऐसे बढ़ते द्रव्यमान का परमाणु उसने रखा गया। उसको क्या कहते हैं हम? आरोही क्रम या बढ़ता क्रम। इसलिए ये विधान क्या है? मेंडेलीव ने तत्वों का विन्यास उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में किया था। ये सत्य है। ये विधान क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन। और आवर्त मतलब क्या है? आगे आगे परमाणु क्रमांक जैसे बढ़ता जाता है वैसे तत्वों के गुणधर्म भी क्या होते हैं? बढ़ते जाते, मतलब बदलते जाते। तो देखो ये विधान क्या है? सत्य है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हमें पता है कि परमाणु क्रमांक के आधार पर आरोही क्रम से क्या किया है? हर एक तत्व रखा गया है और उसी गुणधर्म के आधार पर परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होता है। ये विधान सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तीसरा टॉपिक में से रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें से हम क्वेश्चन 1B में आने वाले कथन जो है वो सत्य है या असत्य है, ये बारे में जानकारी। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या गति उसके उत्प्रेरक की उपस्थिति पर भी निर्भर होती है। एक ना है, तो ये विधान सत्य है। क्यों सत्य है? तो इसके बारे में जानकारी ले। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या गति उसके उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर होती है। जब दो अभिक्रिया कारक रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें, तो रासायनिक अभिक्रिया होते समय उसमें एक दूसरे में घुलनशील होने के लिए उसमें उत्प्रेरक डाला जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु उत्पाद में तैयार नहीं होता है ना। तो ये उत्प्रेरक क्या करता है? तो रासायनिक अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया जल्दी से जल्दी होने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या गति उत्प्रेरक की उपस्थिति पर भी निर्भर होती है। मतलब जहाँ पे उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होती है, जलद गति से होती है। ये विधान सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी लवण सर 1 मिनट सर। हेलो। तो हेलो बच्चों, एक आप लोग के लिए अनाउंसमेंट है कि कल सुबह 8 बजे से 4 तारीख यानी 4 मार्च सुबह 8 बजे से रोज
विशेष मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया है। डेली जैसे जो टाइम टेबल चलता था इस तरह से अब टाइम टेबल नहीं चलने वाला है बच्चों। अब आपको जो लेक्चर होंगे स्पेशल लेक्चर, लगभग 2.5 घंटे का एक ही सब्जेक्ट चलेगा। आपको जैसे सुबह 8 बजे, किसी का माइक चालू है तो बंद कर दीजिए प्लीज। सुबह 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक 2.5 घंटे के स्पेशल लेक्चर्स होंगे, जिसके अंदर हर दिन एक ही विषय चलेगा। जैसे अगर हिंदी विषय का मार्गदर्शन चालू है तो हिंदी विषय के स्पेशल एक्सपर्ट टीचर जो बोर्ड के एग्जामिनर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, वो कल से आने वाले हैं आपके सामने। पेपर को कैसे लिखना चाहिए, पेपर को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का रोज होने वाला है। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग रोज सुबह 8 बजे इस लेक्चर को ज्वाइन करेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो सके। आने वाले 29 अप्रैल से आपकी बोर्ड एग्जाम का फाइनल टाइम टेबल आया हुआ है। तो आप सभी लोग कल, जो भी नहीं ज्वाइन करते बच्चे आपके फ्रेंड्स, उनको भी बता दें कि कल से 8 बजे रोज ज्वाइन होना बहुत जरूरी है सभी के लिए। जो ये लेक्चर्स रोज ज्वाइन करेगा, रोज देखेगा, उसके काफी अच्छे परसेंट आएंगे, उसे आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स कैसे आएगा। बस यही बताना था। अपने स्कूल के सभी दोस्तों को ये जरूर बताएं और आप खुद भी सभी ज्वाइन हो। सर जी कंटिन्यू। विकास सर माइक ऑन कीजिए। विकास सर माइक ऑन कीजिए। विकास सर माइक ऑन कीजिए। हेलो। हाँ हेलो, हो गया चालू। हाँ हेलो, सर। आवाज आ रही हाँ है सर। जी? आवाज अच्छा। आवाज आ रही है बट आपका माइक ऑन दिखा नहीं रहा, लेकिन आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, अभी अभी किया है हाँ इनको। हाँ हाँ आ रही है सर, आ रही है। कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक। हाँ हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। किसी लवण तथा पानी में होने वाली अभिक्रिया यह ऊष्मा उन्मोचन अभिक्रिया होती है, ये विधान असत्य है। तो देखो, लवण और पानी में अभिक्रिया होती है तो ऊष्माग्राही अभिक्रिया हो सकती है। इसमें क्या बताया, ऊष्मा उन्मोचन अभिक्रिया। इसलिए विधान क्या है, लवण तथा पानी में होने वाली अभिक्रिया यह ऊष्मा उन्मोचन अभिक्रिया होती है, विधान असत्य है। क्या है, असत्य है। उसके बाद नेक्स्ट है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है उस अभिक्रिया को ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहते हैं। देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसमें से ऊष्मा बाहर फेंकी जाती है, मतलब ऊष्मा मुक्त होते हैं, उसको ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहते हैं, ऐसा पूछा गया विधान। तो ये विधान क्या है, असत्य है। क्यों? तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा मुक्त होते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलते, बाहर पड़ते, इसलिए ऊष्मा उन्मोचन अभिक्रिया कहते हैं, उसको ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहते नहीं है। इसलिए ऊष्मा, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होते हैं उसको ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहते हैं, ये विधान असत्य है। नेक्स्ट, जिस रासायनिक अभिक्रिया में हानिकारक अपचयन ग्रहण करते हैं उस अभिक्रिया को अपचयन क्या कहते हैं। देखो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जब ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़, तो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये विधान असत्य है। क्यों? तो रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन ग्रहण करते तो उसमें अपचयन नहीं होता, इसलिए विधान क्या है, असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा के प्रभाव। 14 टॉपिक है विद्युत धारा के प्रभाव। क्वेश्चन है, चुंबक की खोज और ने विद्युत चुंबक की खोज की, लेकिन ये विधान सत्य है। ओरेस्टेड, ध्यान में रखो, विद्युत चुंबक की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है, ओरेस्टेड।
ये विधान सत्य है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। देखो चुंबक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। ये विधान क्या बताया है? असत्य। क्यों? तो जैसे जैसे चुंबक से दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उसके बाजू में ही रहता है, तो वहां पे वृद्धि होती है क्या? बढ़ता है क्या? नहीं है। पर चुंबकीय से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है? कम कम होते जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कम कम होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? वृद्धि होती है। ये विधान क्या है? असत्य है। जब चुंबक के बाजू में रहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रहेंगे, तो चुंबक के बाजू में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। और जैसे चुंबक से दूर जाएंगे तो चुंबक क्षेत्र कम कम हो जाता है। वृद्धि मतलब बढ़ता है, यहाँ पे कम होता है, ध्यान में, इसलिए विधान असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। देखो एक पूछे यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करती है, ऐसा पूछे, इसलिए उस विधान क्या है? असत्य है। तो विद्युत मोटरें क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ये विधान असत्य है। नेक्स्ट विधान है शक्ति बराबर I वर्ग R। विधान सत्य। विधान है सत्य। पांचवा ऊष्मा। ऊष्मा में हम देखेंगे कि सत्य या असत्य कथन कौन से हैं। स्थल की ग्राम प्रति देखो संगत में होने वाले विशिष्ट तो ग्राम प्रति कैलोरी इसमें 20 इकाई में व्यक्त करते हैं। ये विधान असत्य है। तो गुप्त ऊष्मा को ग्राम प्रति कैलोरी में इकाई में नापा जाता है क्या? नहीं। परंतु यहाँ भी पूछा गया है कि गुप्त ऊष्मा को ग्राम प्रति कैलोरी इकाई में व्यक्त करते हैं। ये विधान असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत पर सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ये विधान सत्य है। वो पता है सभी को, है कि नहीं? दो बिंदु बोलते हैं हम उसको। जो औसत है उसमें सापेक्ष आर्द्रता 100% को किलोग्राम प्रति मीटर घन इकाई के नापते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता कैसे नापते हैं? किलोग्राम प्रति मीटर घन इकाई में मापते हैं। ये विधान सत्य है। निरपेक्ष आर्द्रता को किलोग्राम प्रति मीटर घन से ही मापते हैं। ठीक है। हेलो हेलो सचिन, अभी देखो इसके बाद और एक क्वेश्चन हमारा छूट गया। कौन सा? तो एक विधान दिया उसका नाम लिखना तथा अनुसूत्र लिखना। क्या होगा? एक विधान नाम लिखना तथा उसका अनुसूत्र लिखना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो एक रह गया समय की वजह से मैंने बोली, इसमें मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ क्या होगा। तो यहाँ पे कोई एक विधान दिया जाएगा, जैसे कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियां कौन सी, उसको क्या कहते हैं? आवर्त। ऐसे तो बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दो तत्व कौन से हो सकते हैं? है कि नहीं? हमें पता है पहले आवर्त में रहते हो हाइड्रोजन और हेलियम, ऐसे पूछे जाएंगे। क्या बाह्यतम कक्षा पूर्णतः भरी हो ऐसे तीन तत्व कौन से? ऐसे इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे। हमको कहा बेंजीन में दोहरे बंधों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? ऐसा पूछा। तो बेंजीन में क्या है? दोहरा बंध, साइक्लिंग होता है, साइक्लोबेंजीन, साइक्लोहेक्सेनम कहते हैं इसको। तो 3 होते हैं दोहरे बंध।
इस तरह पूछे जाएंगे। उसके बाद आईयूपीएसी नियम भी पूछा जा सकता है, सोडियम एसिटेट का आईयूपीएसी नाम क्या है कि नहीं? तो सोडियम एसिटेट का आईयूपीएसी नाम सोडियम इथेनॉइट ऐसे कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बच्चों, क्वेश्चन वो भी में आपको कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर जी। हाँ सर। हाँ, बच्चों कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्या दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। हाँ बच्चों, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। हाँ पूछो, क्या पूछना है? हेलो सर। हाँ पूछो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, कल से जो न्यू लेक्चर चालू होगा 8 बजे से लेके 10:30 तक, उसके लिए नया लिंक आएगा क्या? जी, बच्चों लिंक नया आएगा जो एक आज मिनट आपको बता रहा हूँ आपके मैं हेडमास्टर बता रहा हूँ सर। हाँ सर सर। बता रहा हूँ, जो हाँ ये हाँ लिंक है ना हाँ बच्चों पता है। जूम का, इसी लिंक से कनेक्ट होना है बच्चों। और एक नया लिंक भी होगा, बट उससे भी कनेक्ट होंगे तो इसी सेशन में आ जाएंगे। पुराना लिंक भी चलेगा, नया लिंक भी चलेगा। और मतलब साथ ही और एक लिंक आएगा यूट्यूब का, जो डायरेक्ट यूट्यूब पर आप लोग देख पाएंगे उसी चीज को। जो बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाएंगे जूम में, अगर समझो ज्यादा बच्चे फुल हो गए, कैपेसिटी फुल हो गई, तो उसके बाद भी यूट्यूब पर भी लाइव चलेगा। उसका लिंक अभी आपके टीचर आपके स्कूल के ग्रुप में भेजेंगे। नहीं नहीं सर, मैं कैसे बोल रही थी, मतलब पुराना वाला लिंक भी यूज हो सकता है ना? हाँ हाँ, वो पुराने लिंक को ही हमने किया है, उसी पे चलेगा, टेंशन नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ ओके ओके। हाँ। और किसी को कुछ पूछना है? कल से सभी को ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। जो नहीं ज्वाइन होगा बहुत पछताएगा। तो कल सुबह से जो 8 बजे लेक्चर होने वाला है, अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं, सभी को बताएं। कल से स्पेशल जो बोर्ड के एग्जामिनर्स और मॉडरेटर पेपर चेकर आ रहे हैं, वो लोग आपको बताएंगे कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। टाइम टेबल और ये सारी चीजें आज आपको ग्रुप में आ जाएगा। जैसे रोज लेक्चर चलता है 4 लेक्चर, वैसे नहीं चलेगा अभी। एक ही टीचर 2.5 घंटे पढ़ाएंगे, कल से पढ़ाएंगे मतलब मार्गदर्शन देंगे आपको। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके, ठीक है सर। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन टाइम में और किसी कुछ दिक्कत है? देखो 5 मार्क्स हमें इजी और आराम से मिल जाएंगे, थोड़ा ध्यान देकर हल करना है। किसी को शंका है अभी? और हेलो। बच्चों, किसी और को भी कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। करमचंद, माइक ऑन कीजिए। करमचंद। सर हाँ कितने बजे होगा सर लेक्चर चालू? 8 बजे से, सब कल का ना 8 बजे सभी से। बच्चों फिर से ध्यान से सुनो। हम 10 बजे से आप लोग को बता रहे हैं कि कल से जो है 4 तारीख से जो आपका स्पेशल लेक्चर चालू होगा वो सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। तो जो बच्चे नहीं थे या अभी जस्ट कनेक्ट हुए हैं, वो सभी लोग ध्यान से सुनिए कि आपका जो लेक्चर है वो सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। एक ही लेक्चर रहेगा, एक दिन में एक ही विषय होगा। ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? शायद नहीं रेज करें, हैंड रेज नहीं। बच्चों, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन को पूछना है तो पूछ सकते हो। आप हैंड रेज कीजिए। प्रमोद कुमार, पूछिए बेटा। मैं माइक ऑन कीजिए। सॉरी, परमानंद। परमानंद, माइक ऑन करो। ओ सर, कल यही लिंक पे ज्वाइन करना है ना? हाँ बेटा, आप यही लिंक पे भी आप ज्वाइन करोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे। यही लिंक पे भी ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है सर। आगे और किसी कुछ पूछना नहीं? ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दे, अच्छे से विज्ञान का पेपर लिखे। आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं विज्ञान में, पूरे 40 में से 40 विज्ञान में। अच्छी तरह से पेपर सॉल्व